अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहा करें अपने खर्चे पर, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा खुश हो। लोग कहेंगे पैसे नहीं इसलिए खुश है, तो कुदरत पैसे दे देगी, कितना खुश हो जाएगी, मर जाएगी। ये लोग देंगे ना यार, मैं गरीब नहीं, आदमी, छोटी सी बच्ची हूँ। इसीलिए पैसे नहीं है कि ज़्यादा खुश ना हो जाए। हाँ, पैसे के बगैर ही जो इतना खुश दिख रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है मेगा $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, पाकिस्तान गेट नर्वस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूएई वाले इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूएई के एक शेख। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कतर ने इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट करी है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ग्लोबली आप देख लीजिए मेजर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो करी थी अपलोड कि पीएम मोदी ने कतर के अमीर के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, इनको एयरपोर्ट में खुद लेने के लिए गए, और रीजन मैंने आपको बता दिया था कि कतर से हम मान के चल रहे हैं कि ह्यूमंगस स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी। और इंटरेस्टिंगली पिछले साल आप अगर देखो ना, तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये काफी हद तक गिर गई थी। कई फॉरेन कंपनीज थी, ये इंडिया से पैसा बाहर निकाल रही थी। और आपने खुद नोट किया होगा, ये जो अभी न्यूज आई है ना कि $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में, ऐसी न्यूज आए हुए जमाना हो गया। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कभी ना कभी ऐसी न्यूज आती रहती थी कि $20 बिलियन इन्वेस्टेड इन इंडिया या फिर $30 बिलियन। ये लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टर कंट्री इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिट कर रहा है। और इस साल लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं, इस साल लग रहा है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया एक बड़ी छलांग लगाएगा। नहीं तो इंडिया की रैंक एफडीआई ग्लोबल रैंकिंग्स के हिसाब से 15वें स्पॉट पे आ चुकी थी। और एक बात याद रखिएगा, कतर से हम एलएनजी गैस वैसे ही परचेज कर रहे हैं, 20 साल तक हम परचेज करते रहेंगे। इनके साथ एक लंबी डील साइन करी है, वहां पर $6 बिलियन हम ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। उस सब के अबव एंड बियॉन्ड कतर $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ अब कतर और भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने से क्या होता है, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का डॉक्यूमेंट साइन करते ही कतर और इंडिया अब एग्री कर रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। अब जो भी स्टेप्स हम लेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे ना, ये आने वाले 10-15 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। इट विल बी ऑन अ ग्रैंडर स्केल। और जैसे ही भारत और कतर ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, पहला काम ये किया कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये डबल किया जाएगा 2030 तक। तो 5 साल का प्लान अब दोनों कंट्रीज का ये है कि 2030 तक जो $14 बिलियन का ट्रेड है, इसको लेकर जाएंगे $28 बिलियन तक। ये कैसे करेंगे? इसके लिए दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का भी सोच रही हैं। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि भारत ना सिर्फ कतर, जो सभी जीसीसी कंट्रीज है, जीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपने देखा होगा, ये जो एक्रोनिम है काफी यूज किया जा रहा है कि इंडिया नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद जीसीसी एंड कतर। देखिए, जीसीसी की फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और यहाँ पे ये 6 देश आते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। बाकी कंट्रीज के साथ भी कलेक्टिवली एफटीए साइन करके हमारा टारगेट ये है कि पूरा जीसीसी और इंडिया ये आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करे। दोनों का ट्रेड आराम से 2030 तक $110 बिलियन या उससे भी ज्यादा जा सकता है। और ये सब डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा नर्वस क्यों है? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। गल्फ में ना प्राइमरली 3 मेन कंट्रीज हैं: सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो चुका है। यूएई के साथ लिटरली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूएई डेफिनेटली इंडिया को जरा प्रेफर करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। यूएई के बहुत अच्छे रिलेशन है विद इंडिया। कतर अकेला देश बचा था घूम फिर के। अब कतर की भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है विद इंडिया। ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कतर और इंडिया ने ओपनली ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। कतर और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ेंगे भी। और कतर ने देखिए रीजन में अपनी एक पोजीशन बना रखी है एज ए प्लेस फॉर मीडिएशन। कई बार आपने देखा होगा तालिबान से रिलेटेड, हमास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी होती है ना, तो कतर कहता है कि हम इसको होस्ट कर लेंगे। कतर के पास इतने लिंक्स हैं
कि ये मुश्किल मीटिंग्स होस्ट कर सकते हैं और जो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं वो काफी बार कतर में बैठकर कई मुद्दों पर बातचीत कर पाते हैं। और आप सबको रिसेंटली याद होगा कि भारत ने लंबे समय के बाद पहली बार एक ऑफिशियल मीटिंग करी थी तालिबान के साथ। नाउ ये मीटिंग तो हुई थी दुबई में, मगर मैं आपको बता दूं फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी भारत और तालिबान की मीटिंग्स हो कतर की कैपिटल दोहा में, क्योंकि वहां पर लिटरली तालिबान का खुद का ऑफिस है। काफी बार अगर यूएन के लोग भी मिलना चाहते हैं ना तालिबान के ऑनवॉय से, तो वो कतर की कैपिटल दोहा में ही मिलते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत आखिर तालिबान से और जरा बात क्या करना चाहेगा, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि अफगानिस्तान चाहे तालिबान के अंडर भी क्यों ना हो, भारत के साथ कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान पर। यह पाकिस्तान रिपीटेडली कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अफगानिस्तान को बुली कर रहा है, ये जानते हुए अफगानिस्तान की मदद के लिए, इनके लोगों की मदद के लिए कोई आएगा नहीं। वेल, दिस कुड चेंज, क्योंकि इंडिया हो सकता है, अगेन इस पर बातचीत चल रही है, जब ये अनाउंस होगा दिस विल बी अ मेजर डेवलपमेंट। मगर बातचीत ये चल रही है कि इंडिया एक एम्बेसडर लेवल तालिबान पोस्ट प्रोवाइड कर सकता है तालिबान को इन न्यू दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है। इस पर बातचीत चल रही है। यह सब कुछ चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाएगा इन द रीजन। ये इंडिया का एक ग्रैंड आप कह लीजिए प्लान है और इसमें दोहा का क्रिटिकल रोल होगा, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट तालिबान को काफी हद तक समझती है। अगर इनसे कुछ बातें मनवानी है, इनको समझाना है कि कुछ लाइंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो हम क्रॉस नहीं करेंगे, वी कैन वेरी मच डू दैट इन कतर। तो हर पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, चाहे जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हर लिहाज से दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया। और फ्यूचर में मैं आपको यही बता दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कतर के जो एमिर हैं भारत के, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट भी बन सकते हैं। 2025 में तो खैर इंडोनेशिया का नंबर आ गया, मगर फ्यूचर में अभी इस साल भी अगर मैं बात करूं ना, तो स्पेकुलेशंस थी, कई लोग कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि कतर के अमीर ये भारत में आ सकते हैं एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्लियरली आप देख सकते हैं, पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, अब कतर। गल्फ में ना इंडिया ने प्रॉपर डिप्लोमेटिक एक जड़ बना ली है और आप देखोगे फ्यूचर में पाकिस्तान की कोई मतलब इतनी से रहेगी नहीं जीसीसी में। इट विल बी प्रीटी मच ऑल अबाउट इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस व्यक्ति को बनाया गया है द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरुण कुमार या फिर रवि वर्मा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर जी जनाब, ये जिस टॉपिक पे ये वीडियो थी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो वीडियो के एंड में बात हो रही थी कि बाकायदा तालिबान के रिप्रेजेंटेंट, तालिबान के तर्जुमान जो है वो दिल्ली में बैठ सकते हैं इन फ्यूचर, तो यूँ समझ लो कि इस वक्त बहुत मामलात ऐसे हैं जिसमें तालिबान ही पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। तालिबान ही बहुत कुछ, यानी यूँ समझ लो कि तालिबान मरकज़ बना हुआ है एक दुनिया का, समझे। और अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बैठते हैं कल को, तो बहुत बड़ी मतलब है कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा इंडिया पे जिम्मेदारी हो जाएगी, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो दुनिया जिससे बड़ी टेंशन में है उस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा इंडिया। मतलब मैं वाकई हैरान हूँ कि बहुत सारे मामला और दुनिया में बड़े बड़े फैसलों में इंडिया का हिस्सा है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मामला में इंडिया की ही नाम लिया जा रहा होता है। अच्छा, यूए तो कतर एक मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान भूख से मर रहा है, पाकिस्तान के बुरे हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसकी मेन वजह पता क्या है कि ईमानदारी, यानी कि उन्हें पता है कि देखिए आपको पता है अरब कंट्री जो शेर हैं उनके पास पेट्रोल, गैस, उनके पास आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते उनके पास कितना पैसा है। वो हमारी दुनिया पूरी बदल सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो। वो लोग क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनका मतलब हमने भरोसा ही नहीं लिया उनका, क्योंकि वहाँ से पैसा आया, बहुत आया, हर मुल्क से आया। ये नहीं है कि
ये मतलब कितना पैसा इमरान के दौर में आया है या उससे पहले कितना आया। पैसा वहाँ से आया है बाहर के मुल्कों से, मतलब हम लोगों पर लगाने के लिए आया कि हम लोगों को हमारा मुल्क सही किया लेकिन जाए। उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ कोई भी नहीं। अच्छा 10 बिलियन दे रहे हैं ना, उन्हें पता है हमारा ये डबल होना है, ये डबल होना है। इंडिया और में मोदी जी बहुत- आपको पता है कि हाँ। कितना कुछ उन्होंने बना दिया इंडिया में, कितना कुछ लोगों के लिए कर दिया है। घर बैठी जो ख़वातीन हैं उनके लिए कितना कुछ कर दिया, जो माजूर हैं, बेरोज़गार हैं, मतलब अपने जो उनके इंडिया के जो लोग हैं, जो उनके अपने बहुत कुछ लोग, किया उन्होंने। उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो जाहिर सी बात है, दूसरा जब देखता, अब मैं जब देखूंगी आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो मेरा भी दिल करेगा ना, मैं आपके पास इन्वेस्ट करूँ कि नहीं यार ये लो, थोड़ा हमारे पास भी है, आप इससे भी मतलब दूसरों की और मदद करो। हमें क्या कमा के दोगे, तुम क्या कमाओगे। वो सारी तो दुनिया बातें- दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है ईमानदारों बिल्कुल पे। ईमानदार। दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है जो कंट्री की जबान पक्की हो, जो कंट्री के लोग लॉयल यही हो, है। पढ़े लिखे लोग हो। तो आज पाकिस्तान को मुसलमान कंट्री ने भी छोड़ दिया है। वो इसलिए ना कि ले तो लेंगे बोलकर कि हम मदद करेंगे, हम जॉबें दिलवाएंगे, हम घर दिलवाएंगे, बेरोज़गार जो हैं उनको उनकी मदद करेंगे, जो करते ही नहीं। अब वो सब उनकी तिजोरियों में सेव इन हो वीडियोज़ को जाता है। देख के या बहुत सारी चीज़ों को देख के अब लगता है और ज़्यादा नाउमीदी होती है पाकिस्तान के हालात को देख के कि शायद हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क और डार्क बहुत होता जा ज़्यादा रहा है। ख़त्म ही होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ ही। है ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग पहले जो यहाँ थे वो भी अब यहाँ आते जा रहे हैं, और यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट थे ना, वो जो बाहर जा रही है, जिन्होंने की सब भी थी ना। दुबई, हाँ। कनाडा, यूएसए, ऐसा ही। पता नहीं कहाँ का, सब वहाँ शिफ्ट हो चुके ऐसा हैं अपनी ही। फैमिली को ले लेकर। ऐसा ही। और जो उनको जब पैसा वो- लगाना भी तो वो वहीं लगा रहे हैं। वहीं लगा वो रहे यहाँ हैं। नहीं लगा ऐसे रहे, ही वो बिल्कुल। उन्हीं के लोगों पे लगा रहे हैं, उन्हीं के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के क्योंकि साथ क्योंकि यहाँ का माहौल अब उनके लिए इन्वेस्टमेंट ना गवा रहे हैं। मतलब हम लोग ही मर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हम जिनके लोग पास पैसा है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, और जिनके पास पैसा नहीं है वो घुट घुट के ये मर रहे हैं, कोई पंखे से लटक रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई गाड़ियों के नीचे आ रहा है। तो क्या करेंगे यार पेट को पालने के लिए। इस पेट को, आपको पता है कि ये हमारे पास जो पेट लगा हुआ है उसको ये पता है कि 3 टाइम खाना है, ऐसे ही। अब उसको ये नहीं पता कि कहाँ से खाना है, उसके लिए तो हमें तो करना फिर है। वो उल्टे सीधे रास्ते भी, क्राइम भी बढ़ता है, जहाँ पे गुर्बत होती है वहाँ पे क्राइम भी बढ़ता है। खैर दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।